तो हमने लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया था 7th क्लास का, इसकी फोटोसिंथेसिस पढ़ ली थी। अब क्या करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है ग्रीन लीव्स। जो पौधे में ग्रीन लीव्स होती हैं, ये वाली ग्रीन लीव्स का क्या काम होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। ग्रीन जो लीव्स होती हैं, जो हरी पत्तियाँ होती है, वो क्या है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री। क्योंकि फूड फैक्ट्री हम इसलिए बोलेंगे बिकॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। जो हमारा भोजन बनने की जो प्रक्रिया है, फूड मेकिंग जो प्रोसेस होती है, वो कहाँ पे होएगी, टेक्स प्लेस इन द लीव्स, लीव्स के अंदर ही होती है। ठीक है, इसलिए ग्रीन लीव्स को क्या है, हम फूड फैक्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने पढ़ा था कि जो है फूड, जो अपना जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स हैव सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर। जो सेल्स होती है ग्रीन लीव्स पे, हैव सेवरल, बहुत सारी ग्रीन स्ट्रक्चर्स होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, ग्रीन लीव्स पे आप ध्यान से देखोगे ना तो उस पर बहुत ऐसे अजीब अजीब सी स्ट्रक्चर्स बनी होंगी लीव्स पे, तो बहुत सारी ग्रीन स्ट्रक्चर्स बनी होगी, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट को कंटेन करती है, एक स्ट्रक्चर को कंटेन करती है, कलर को कंटेन, पिगमेंट का मतलब होता है कलर। ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक ऐसा कलर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, जो ग्रीन कलर है लीव्स का, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट। जो हमारे जो ये हमारे प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। ये जो कलर, ये पिगमेंट होता है, इसकी वजह से क्या है, जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। सम लीव्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर कलर्स पिगमेंट विच मार्क्स देयर ग्रीन कलर। कुछ पत्तियां होती हैं किसकी, कौन कौन सी होती है, रेड, ब्राउन और अदर कलर की भी होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ किसकी होती है, कैसे कलर की होती है, कुछ रेड कलर की होती है, कुछ ब्राउन होती है, कुछ अदर कलर्स भी होते हैं। वो किसकी वजह से होता है कि जो ये ग्रीन जो पिगमेंट होता है, ये ग्रीन जो कलर को मास्क की तरह कवर करके रखता है। इवन देन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दीज लीव्स। बल्कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, इन्हीं लीव्स में जो है ये प्रोसेस चलती है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बिकॉज किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है सनलाइट, क्योंकि हमारी फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था अभी सनलाइट भी मेन है। Light energy is used to synthesize food with the help of carbon dioxide and water. जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, वो किस इज यूज्ड टू, कैसे यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। जो हमारा फूड है उसको प्रिपेयर करने में यूज्ड होती है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। ठीक है, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स। अब आपको पता है कि फूड प्रिपेयर करने में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर और मिनरल्स भी रिक्वायर होते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करेंगे किसको, वाटर को और मिनरल्स को, किस कहाँ से, फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स। किस सोइल से तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, अपने रूट्स के जरिए। These are transported to the leaves through pipe-like vessels। और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स से, पहले वो लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे उनको ले जाया जाता है, किसके द्वारा, थ्रू पाइप लाइक वेसल्स होती है। हमारे जो प्लांट्स के रूट में पाइप लाइक वेसल्स होती है, किसके अंदर, रूट्स में भी होती है, स्टेम में भी होती है, ब्रांचेस और लीव्स में। इनमें तभी इनके जो हमारा प्लांट्स होता है उसमें क्या होती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूरे प्लांट में पाइप होगी जो कि यहाँ रूट्स जो है इनको अब्जॉर्व करेगी। फिर अदर पार्ट्स में भी जो है पाइप लाइक वेसल्स होती हैं, जैसे स्टेम्स में, ब्रांचेस में, लीव्स में, जो वाटर और मिनरल्स को वहां तक ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने पढ़ा था अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी मस्ट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड टेक करेंगे,
हमें पता है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और रिलीज ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं थ्रू द टीनी पोर्स। कहाँ से करेंगे? कुछ छोटे छोटे बिल्कुल ही पोर्स होंगे वहाँ पे उनकी लीव्स पे, वहाँ उनको क्या बोलेंगे हम? स्टोमेटा। ठीक है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। कहाँ से? थ्रू टिनी पोर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। दिस स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन ऑन द अंडर साइड ऑफ मोस्ट लीव्स। जो स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो बिल्कुल ही जो पत्तियों की गहराई में होता है ये। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। हर एक जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल के द्वारा। द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल है वो रेगुलेट करेगी, उसको ओपन भी करेगी और क्लोज भी करेगी। ठीक है, स्टोमेटा को। नेक्स्ट है प्रोसेस क्या है इसकी फोटोसिंथेसिस की? द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स। जो क्लोरोफिल जो है लीव्स के द्वारा हमने पढ़ा था कि भी लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंट में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे? ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और वाटर को यूज करेंगे टू प्रिपेयर फूड, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। द फूड प्रिपेयर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो फूड कैसे प्रिपेयर होएगा? किसकी फॉर्म में प्रिपेयर होगा? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रिपेयर होएगा। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 मेन इसमें होते हैं, शुगर्स होती है और एक स्टार्च होती है। ठीक है, तो हमारा फूड किसके रूप में प्रिपेयर होता है? शुगर के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्रिपेयर होता है। दी शुगर्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो ये शुगर है, हमारा जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ठीक है, अनदर कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। जो हमने पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 होते हैं, शुगर और स्टार्च। तो शुगर जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। इन ब्रीफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ग्रीन प्लांट्स क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की। लीव्स में होते हैं ये। लीव्स जो है सनलाइट लेंगे और क्लोरोफिल लीव्स में ही होता है। देन क्या होएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, जो ये हमारा फूड प्रिपेयर हो जाएगा। फिर देन क्या है? ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन सी दैट अदर इज एन इंटरेस्टिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस ऑक्सीजन। अब दिस गैस इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये जो गैस होती है वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल होती है, बहुत ज़रूरी होती है हमें सर्वाइव करने के लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की? फूड मेड बाय प्लांट्स, जो फूड जो है प्लांट्स के द्वारा जो बनाया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर देयर ओन ग्रोथ। क्या करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ, जो फूड जो है उसके द्वारा बनाया जाता है, द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इज यूज्ड फॉर देयर ओन ग्रोथ, वो किसके लिए यूज होता है? ग्रोथ के लिए। और रिपेयर ऑफ वोर्न आउट सेल, जो खराब हुई सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। इट इज प्राइमरी, ये क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स है फूड प्रोडक्शन का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ये प्राइमरी सोर्स है। इट मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। ये क्या है? बैलेंस को मेंटेन रखता है किसके बीच में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में यही प्रेजेंट होता है, उसके बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।